हमारे यूनिवर्स में एक ऐसी फोर्स प्रेजेंट है जो किसी भी चीज को तबाह कर सकती है। वो इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है, मतलब वो पूरे स्टार को, पूरी गैलेक्सी को तबाह करने की क्षमता रखती है और वो अपनी खुद की रियलिटी को भी इरेज कर सकती है। जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, द ब्लैक होल। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्स की सबसे ज्यादा डेडलीस्ट चीज और डेडलीस्ट सीक्रेट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर टाइम तो एकदम से थम ही जाता है और आपकी रियलिटी एक नए सिरे से लिखी जाती है। और ये वीडियो शायद आपके यूनिवर्स के रिलेटेड जो भी थिंकिंग है उसको बदल के रख देगी। सो व्हाट इज ब्लैक होल? अ ब्लैक होल इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ये स्पेस में एक ऐसी चीज है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा तेज होती है कि इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन है तो ये हमारे यूनिवर्स का पार्ट ही, तो ये हमारे यूनिवर्स के प्लैनेट्स और स्टार्स से कैसे अलग है? एंड द आंसर इज ग्रेविटी। ब्लैक होल में ग्रेविटी इंडेफिनिट हो जाती है एक सिंगल पॉइंट पे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट अ सिंगुलैरिटी। एंड यही ब्लैक होल का एक सर्टेन पॉइंट है जहाँ पर डेंसिटी अनइमेजिनेबल हो जाती है। और एक ग्रेविटी ही एक चीज नहीं है जो ब्लैक होल को बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग बनाती है। एक और चीज है कि टाइम वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। हम इसको स्टार या एक प्लेनेट की तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते या मान नहीं सकते कि ये सिर्फ यूनिवर्स की एक चीज है। भाई, ये यूनिवर्स का मॉन्स्टर है। चलिए हम बात करते हैं कि ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं। मान लीजिए एक स्टार है जो हमारे सन से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सारे स्टार, जैसे कि हमारा सन, ये अपना फ्यूल बर्न करते हैं थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, और यही चीज एक बैलेंस मेंटेन करके रखती है। ग्रेविटी पुल्स इनवर्ड एंड प्रेशर फ्रॉम फ्यूजन पुशेस आउटवर्ड्स। लेकिन जब फ्यूल रन आउट हो जाता है तो आउटवर्ड का प्रेशर वैनिश हो जाता है और वहां पर ग्रेविटी जीत जाती है, जिससे जो स्टार है वो अपने ही वेट में कोलैप्स होने लगता है। और जब इस डेंसिटी का मास अबाउट 3 सोलर मासेस से भी क्रॉस कर जाता है, तब उसकी ग्रेविटी अनस्टॉपेबल हो जाती है एंड उस कोलैप्स को कोई भी नहीं रोक पाता। यही एक मोमेंट है जहाँ ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल की सबसे ज्यादा 2 पॉपुलर चीजें हैं, इवेंट हॉरिजन और सिंगुलैरिटी। इवेंट हॉरिजन उसको कहा जाता है जो ब्लैक होल की बाउंड्री सराउंडिंग है, जैसे कि आउटर एरिया, बाहर का जो भी ब्लैक होल का हिस्सा है। और एक बार अगर कोई चीज इवेंट हॉरिजन से क्रॉस कर गई, इवेंट हॉरिजन की बाउंड्री से क्रॉस कर गई, देन दैट्स इट। वो लाइट हो, वो कोई मैटर हो, वो कोई प्लेनेट हो, वो कोई स्टार हो, वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। एंड उस पॉइंट को हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। एंड अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अगर हम इस पॉइंट पे एस्केप करना चाहते हैं तो हमें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज भागना पड़ेगा और वो इम्पॉसिबल है। एंड सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर फोर्स, ग्रेविटी इंडेफिनिट हो जाती है एंड जहाँ पर फिजिक्स के सारे लॉ खत्म हो जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। ये कोई एक ही ऐसा ब्लैक होल नहीं है जो हमारे यूनिवर्स में पाया जाता है। हमारे प्लैनेट्स की तरह ब्लैक होल भी अलग अलग प्रकार के हैं एंड ईच विद द यूनिक ओरिजिन्स, मासेस एंड बिहेवियर। सेम हमारे नेचर की तरह हमारे जंगली जानवर जैसे कि एक इंसेक्ट से लेके बहुत बड़ी वेल तक, वैसे ही ब्लैक होल के भी शेप्स एंड साइजेस मैटर करते हैं। और आज के वैज्ञानिक इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन स्टेलर मास ब्लैक होल्स, सेकंड वन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, थर्ड वन इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स एंड फोर्थ and the most mysterious one, primordial black holes. स्टेलर मास ब्लैक होल्स को हम कॉमन किलर्स भी बोलते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी नियरली 3 to 10 टाइम्स सन से ज्यादा होती है। द सेकंड वन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को हम कॉस्मिक जायंट्स भी बोलते हैं और ये ब्लैक होल्स मिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं सन की ग्रेविटी से। साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है कि ये ब्लैक होल्स हर एक गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में होते हैं, इंक्लूडिंग आवर मिल्की वे गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए, और यही सुपरमैसिव ब्लैक होल है हमारी गैलेक्सी में। बाकी के 2 जो बचे हैं, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स और प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स, उनका साइज सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी मिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स बड़ा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो क्या होगा आपके साथ। द मोमेंट आप इनविजिबल बाउंड्री, जिसको हम इवेंट हॉरिजन बोलते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं, देन योर फेट इज सील्ड। लेकिन जब आप इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करेंगे तो आगे क्या हो सकता है? इंस्टेंट डेथ, या फिर आप स्ट्रेच हो जाओगे या क्रश्ड हो जाओगे, या उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज होगी आपके साथ। आपकी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से ही रेज हो जाएगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1, अप्रोचिंग द इवेंट हॉरिजन। जब आप इवेंट हॉरिजन को क्रॉस करेंगे तो आजू बाजू के स्टार्स या कुछ चीजें एक ही पॉइंट में कोलैप्स करना स्टार्ट कर देगी और आप भी इस चीज को फील कर पाएंगे। स्टेप नंबर 2, टाइम डायलेशन। वहां पर टाइम इतना ज्यादा स्लो हो जाता है
कि आप अगर 1 घंटा वहां पर ट्रेवल कर रहे हैं ब्लैक होल में, तो यहाँ पृथ्वी पर मिलियन बिलियंस ऑफ साल गुजर चुके होंगे। स्टेप 3 जिसको हम बोलते हैं स्पैगेटिफिकेशन एंड इट्स कॉल्ड डेथ बाय ग्रेविटी। जब आप ब्लैक होल में गिरेंगे तो ग्रेविटी सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं खींचेगी, आपके बॉडी का हर एक पार्ट को खींचेगी एंड विद डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। मान लो आपकी बॉडी इतनी ज्यादा जोर से स्ट्रेच होगी कि आपकी बॉडी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में स्ट्रेच हो जाएगी और आपकी बॉडी की जो विड्थ होगी वो मिलीमीटर्स में थिन हो जाएगी। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन ब्लैक होल्स, द डेडलीस्ट क्रिएचर्स इन द यूनिवर्स, एंड ये सिर्फ पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट 2 मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और आने वाली मेरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।